कविन दवे एक भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता हैं जिनका जन्म 12 नवंबर 1984 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ब्लॉसम्स एसटी हाई स्कूल से पूरी की और उन्होंने भवंस कॉलेज मुंबई से B.S.Sc की डिग्री प्राप्त की। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने विभिन्न इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं में नाटकों के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक स्वर्गीय पंडित सत्यदेव दुबे के साथ काम किया है। उन्होंने टीवी नाटक जुनून में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। वे स्प्राइट, डिश टीवी, वोडाफोन, सिलजैम, फॉर्च्यून, ऑनियल सेंटर शॉक और कई अन्य जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के कई वाणिज्यिक विज्ञापनों में दिखाई दिए। उन्होंने तेलुगु फिल्म मनी मनी मोर मनी से टॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उन्होंने टीवी धारावाहिक रिश्ता.com में मुख्य भूमिका निभाई। 2008 में उन्होंने फिल्म मुंबई ये मेरी जस्ट जान एंड जान से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे क्रुक, इट्स गुड टू बी बैड 2010, माय नेम इज खान 2010, तीन पत्ती 2010, शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी 2012, क्या सुपर कूल हैं हम 2012 और किक 2014। फिलहाल वह किसी टीवी शो या ड्रामा में नजर नहीं आ रहे हैं। कम समय में अधिक की लालसा के कारण कविन देव अत्यधिक तनाव में रहते हैं, फिर भी अपनी जिद के कारण समय के साथ समझौता नहीं करते हैं। कविन देव व्याकुलता के कारण अपनी ऊर्जा का क्षय अनेक कार्यों को एक साथ करने के प्रयत्न में कर देते और यदाकदा ही एक कार्य भी पूर्ण कर पाते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में केविन देव माइग्रेन का शिकार हो सकते हैं और केविन देव को विश्राम करने की कला सीखनी पड़ेगी। किसी भी तरह का संयुक्त शारीरिक व मानसिक व्यायाम जैसे योग आदि इस समस्या का सर्वश्रेष्ठ निदान है। केविन देव के अंदर गंभीरता से सोचने और समझने की क्षमता है और इस वजह से केविन देव किसी भी विषय पर अच्छी पकड़ रखेंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि केविन देव उसकी गहराई तक जाने के लिए अधिक समय लेंगे, इसीलिए कभी कभी केविन देव को पढ़ाई से बोरियत हो सकती है। केविन देव अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मेहनत करेंगे और स्वभाव से अध्ययनशील होंगे। नियमित रूप से अध्ययन करना केविन देव को काफी सहायता करेगा और इसी के दम पर केविन देव अपनी शिक्षा को पूरा कर पाएंगे। संभव है केविन देव को कभी कभी किसी विषय में समस्या का सामना करना पड़े और उसकी वजह से केविन देव की पढ़ाई थोड़ी लंबी खिंच जाए, लेकिन निरंतर अभ्यास करने के कारण केविन देव अंततः उसमें सफल होकर ही रहेंगे। कई बार केविन देव को अपनी मेहनत का उतना परिणाम प्राप्त नहीं होगा जितना केविन देव उम्मीद करते हैं, लेकिन केविन देव के ज्ञान की वृद्धि अप्रत्याशित रूप से होगी और यही केविन देव को जीवन में सफल बनाएगी। कविन दवे एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं जो वर्तमान में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। SBS हिंदी के स्टूडियो में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बॉलीवुड के बदलते प्रतिमानों पर चर्चा की। उन्होंने यह भी साझा किया कि उनके लिए अभिनय का क्या मतलब है। सिडनी में अभिनय कार्यशाला आयोजित करने की उनकी योजना है और वे अपनी पहली यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया को कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कविन दवे से जुड़ी सभी ताज़ा खबरें और अपडेट सिरसा बॉलीवुड हंगामा पर पाएं। कविन दवे से जुड़ी सभी 2024 खबरें, न्यूज़ हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज़ और आज की खबरें बॉलीवुड हंगामा पर ऑनलाइन देखें। कविन दवे से जुड़ी और खबरें और बॉलीवुड से जुड़ी अन्य अपडेट के लिए बॉलीवुड हंगामा पर बने रहें। कविन दवे राकेश की भूमिका निभा रहे हैं, जो शेयर बाजार के बादशाह कहे जाने वाले मशहूर व्यवसायी राकेश झुनझुनवाला से प्रेरित है। उन्होंने हर्ष मेहता की गिरफ्तारी और शेयर बाजार में आई गिरावट के बाद पैदा हुए खालीपन को भरा है। दवे ने अपने किरदार और इसके लिए तैयारी के बारे में बात करते हुए कहा, सीरीज में मेरा किरदार एक वास्तविक जीवन के किरदार पर आधारित है। मैं भालू गिरोह का हिस्सा हूँ, जो हर्षद मेहता का कट्टर प्रतिद्वंद्वी है। जब आपको ऐसा किरदार निभाने का मौका मिलता है तो तैयारी दूसरे काल्पनिक किरदारों से थोड़ी अलग हो जाती है, जिन्हें किसी ने डिजाइन या व्याख्या किया है। इसीलिए मैंने इस विषय व्यक्ति के बारे में और अधिक पढ़ने की कोशिश की, कुछ पुराने टेलीविजन साक्षात्कार देखे आदि,
और फिर इसमें अपना व्यक्तित्व जोड़ा। साथ ही हंसल सर के साथ कार्यशाला ने मुझे वास्तव में एक स्पष्ट और अधिक निश्चित तस्वीर दी कि किरदार कैसा और कैसा होना चाहिए। कविन लंबे समय से हंसल मेहता के साथ काम करने का सपना देख रहे थे और अलीगढ़ देखने के बाद से ही उनके प्रशंसक हैं। हंसल मेहता के साथ काम करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हर अभिनेता का सपना होता है कि वह ऐसे निर्देशक के साथ काम करे जो अभिनेता से सर्वश्रेष्ठ निकलवा सके, और हंसल सर उनमें से एक हैं। वह आपको अपने आप में रहने देते हैं, आपको तलाशने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं और आपको अचानक एहसास होता है कि यह बस बह रहा है, जादू हो रहा है। तो हाँ, मैं उनके साथ काम करके वास्तव में धन्य महसूस करता हूँ। अभिनेता कविन दवे, जिन्होंने माय नेम इज खान, आई हेट लव स्टोरीज, क्रूक एंड किक जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं की हैं, उन्हें आखिरी बार फ्लैश में एक नकारात्मक किरदार में देखा गया था और वर्तमान में वह हंसल मेहता द्वारा निर्देशित सोनी लिव पर स्कैम मिंसी नबाई दाबारी या बांड्यू आर्स में नजर आ रहे हैं। कविन दवे राकेश की भूमिका निभा रहे हैं, जो जाहिर तौर पर एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यवसायी से प्रेरित है, जिसके बारे में अफवाह है कि वह शेयर बाजार का राजा है। जाहिर है, हर्षद मेहता की गिरफ्तारी और शेयर बाजार में आई गिरावट ने जो शून्य पैदा किया था, उसे उसने अपने कब्जे में ले लिया। भूमिका के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, श्रृंखला में मेरा चरित्र एक वास्तविक जीवन चरित्र पर आधारित है। मैं भालू गिरोह का हिस्सा हूं, जो हर्षद मेहता का कट्टर प्रतिद्वंद्वी है। जब आपको ऐसा किरदार निभाने को मिलता है तो तैयारी अन्य काल्पनिक पात्रों से थोड़ी अलग हो जाती है, जिन्हें किसी ने डिजाइन या व्याख्या किया है। इसीलिए मैंने विषय, व्यक्ति, कुछ पुराने टेलीविजन साक्षात्कार आदि के बारे में अधिक पढ़ने की कोशिश की और फिर उसमें अपना व्यक्तित्व जोड़ा। साथ ही हंसल के साथ कार्यशाला ने मुझे वास्तव में एक स्पष्ट और अधिक निश्चित तस्वीर दी कि चरित्र कैसा है और कैसा होना चाहिए। कविन ने जब से अलीगढ़ देखी थी, तब से वह हंसल मेहता के साथ काम करने का सपना देखते थे। उन्होंने कहा, जब से मैंने अलीगढ़ देखी है, तब से मैं उनका प्रशंसक हूँ और हमेशा उनके साथ काम करने का सपना देखता था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह हो जाएगा। हर अभिनेता का सपना होता है कि वह ऐसे निर्देशक के साथ काम करे जो अभिनेता से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा सके, और हंसल उनमें से एक हैं। वह आपको अपने आप में रहने देते हैं, आपको तलाशने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं और आपको अचानक एहसास होता है कि यह बस बह रहा है, जादू हो रहा है। तो हाँ, मैं उनके साथ काम करके वाकई धन्य महसूस करता हूँ। उन्होंने कहा, वह एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता हैं। मैंने उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पर बहुत करीब से काम किया है और हमें हमेशा साथ काम करके बहुत मज़ा आया है, क्योंकि हम हमेशा कुछ सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं, साथ में दृश्यों पर काम करते हैं और एक दूसरे को ईमानदार प्रतिक्रिया देते हैं। मेरी इच्छा है कि स्कैम में हमारे साथ और भी दृश्य हों।